जय हिंद साथियों। वीडियोस की मत करना, आप खुद है वो कट ऑफ का अंदाज़ा है वो खुद लगा दोगे। मैंने जो बताया बताऊंगा जिस आधार पर आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इसके बाद में आप कोई भी वीडियो है वो नहीं देखोगे कट ऑफ की। आप खुद ब खुद इस वीडियो देखने के बाद में खुद बता सकते हो कि इसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा डाटा है वो आपके सामने दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखना। खुद में खुद आपको पता लग जाएगा कट ऑफ के बारे में और अपना रैंक के बारे में। आप देख रहे हो, ये है रैंक मित्रा का डाटा। ये रैंक मित्रा का डाटा है, मेरा स्कोर है ये। मेरा टोटल काट वार्ड के नंबर बन रहे हैं 124। अब देखो यहाँ पर 124 नंबर बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन स्कोर करके मेरे बन रहे हैं 140। यह है रैंक मित्रा का डाटा। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कैटेगरी के अंदर रैंक। अब यहाँ देखो कैटेगरी रैंक है मेरी 22,589, 98,231 में से। कैटेगरी का मतलब मेरी ओबीसी रैंक है। और ये देखो स्टेट रैंक है। स्टेट रैंक मैं आता हूँ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो 26,935 बंदों में से 7144 मेरी रैंक है। इसका मतलब ये है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं होने वाला, क्योंकि 7144 तो है वो राजस्थान के अंदर सीट भी नहीं है। और बाकी आप मैं दिखा देता हूँ जो नॉर्मलाइजेशन के बाद की जो रैंक बनती है मेरी वो कितनी है। एक मिनट रुको, कैटेगरी रैंक देख लिया आपने, नॉर्मलाइजेशन के बाद की रैंक दिखाता हूँ आपको। ये देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद की जो रैंक है ओबीसी की रैंक 29,369 रैंक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद की रैंक है मेरी ये 29,369। इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन है वो 100% हो चुका है, मेरा नहीं होने वाला। 140 नंबर पर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं कट ऑफ के बारे में कह रहा था कि कट ऑफ हाई जाएगी, 140 से भी प्लस जाएगी। ये डाटा है, ये तो डाटा आपको किसका दिखा रहा हूँ मैं, रैंक मित्रा का दिखा रहा हूँ। अब रैंक आईक्यू का डाटा और दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकना। यहाँ पर तो मेरा स्कोर 140 बन रहा है, 124 से 16 नंबर बढ़ गए। अब रैंक आईक्यू का दिखा देता हूँ। ये है रैंक आईक्यू का। रैंक आईक्यू पर मेरा स्कोर बढ़ रहा है, 137 हो रहा है 124 से, यानी 13 नंबर बढ़ रहा है। वहाँ पर 16 नंबर बढ़ रहा था, यहाँ पर 13 नंबर बढ़ रहा है। तो सही किसका मानने, तो मैं सही आपको बता रहा हूँ कि आप मानोगे रैंक आईक्यू का। क्यों, रैंक आईक्यू के पास में डाटा है वो ज़्यादा है। रैंक मित्रा के पास में मैंने दिखाया था, ये देखो रैंक मित्रा के पास में टोटल डाटा आया है वो कितना आया है, कलेक्ट हुआ है वो यहाँ पर टोटल कलेक्ट हुआ है 2,19,134। ये देखो यहाँ पर 2,19,134 डाटा कलेक्ट हुआ है, और इससे ज़्यादा लगभग 3 लाख डाटा कलेक्ट हुआ है रैंक आईक्यू के पास में। तो आप सही डाटा मानोगे रैंक आईक्यू का। यहाँ पर स्कोर बन रहा है मेरा 137, तो आप सही मानोगे यहाँ पर। मैं तो इसको मान के चलता हूँ 137 को, इसलिए मैं मानता हूँ मेरा फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं होने वाला। अब मैं इसकी रैंक है वो और दिखा देता हूँ आपको। अब रैंक इसके अंदर पूरी नहीं दिखा रहा कितने में से है, लेकिन ये दिखा रहा है मेरी जोन रैंक है, यानी जो स्टेट के अंदर रैंक है वो है मेरी 9,086। 9,086 रैंक है वो यहाँ पर दिखा रहा है स्टेट की। ये देखो 9,086 रैंक जोन रैंक। तो आपने यहाँ पर 9,086 रैंक स्टेट की रैंक मैंने देख ली होगी, यानी राजस्थान के अंदर जो मेरी रैंक है वो 9,086 है। और जो ये तो होगी रैंक आईक्यू की। रैंक आईक्यू पर मेरी रैंक दिखा रहा है 9,086, और रैंक मित्रा पर मेरी रैंक कितनी दिखा रहा था, 7,074 रैंक। 7,074 रैंक दिखा रहा था। इसका मतलब यही हो गया कि रैंक मित्रा के पास में डाटा कम है और रैंक आईक्यू के पास में डाटा है वो ज़्यादा है। इसके कारण मेरी रैंक है वो 2,000 है वो प्लस हो चुकी है, यानी लगभग डाटा है वो रैंक आईक्यू के पास में 3 लाख के आसपास में डाटा है। जो रैंक आईक्यू के अंदर स्कोर बढ़ाई किसी भाई का, तो वही आप स्टिक मानो उसके आसपास ही नंबर बैठेंगे। या तो आपका पॉइंटों के अंदर कम ज़्यादा होगा, या फिर एक नंबर है वो कम ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा है वो कम ज़्यादा है वो नहीं होने वाला रैंक आईक्यू का। जो डाटा रैंक आईक्यू आपको दे, जो नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ाए, वही आप रैंक आईक्यू का मानोगे, और वही कैटेगरी के आधार पर आप है वो अपना सिलेक्शन है वो श्योर करो। बाकी रैंक मित्रा के पास में है डाटा, नॉर्मलाइजेशन लगभग उसके पास में बैठेगा। इससे रैंक मित्रा का एक दो नंबर है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रैंक आईक्यू का नंबर है वो पॉइंटों के अंदर कम ज़्यादा होगा, या अधिकतम है वो एक नंबर है वो कम ज़्यादा होगा रैंक आईक्यू का। इससे वो फ़र्क ज़्यादा है वो नहीं पड़ने वाला। तो बाकी आप कमेंट आ रहे थे भाइयों का, तो आप है वो यहाँ वीडियो देख के आप समझ सकते हो, इससे ज़्यादा है वो फ़र्क है वो नहीं रहने वाला। अब कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, कट ऑफ भाई 140 से प्लस जाएगी 100%। 140 से प्लस कट ऑफ जाएगी 100%। हो सकता है ये कट ऑफ 148 को प्लस भी कर जाए, छू जाए, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ये पता है 100% 140 से प्लस जाएगी कट ऑफ। देख लेना चाहिए। कट ऑफ तो इस बार बहुत आई है वो रहने वाली है। तो भाइयों आपने जो देख लिया मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे। अब रैंक आईक्यू का ही डाटा मानो आप है, मैंने तो आपको दिखा दिया पूरा प्रूफ के साथ में। यहाँ पर है वो 29,300
69 रैंक कैटेगरी के अंदर दिखाया है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का रैंक है। और रैंक है IQ की जो रैंक है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की 9086 रैंक है, वो किसकी है, मेरी स्टेट की रैंक है। और वहाँ पर 7000 के कुछ आसपास है वो रैंक है, वो दिखा रहा था। तो बाकी आप है वो रैंक IQ का है वो डाटा वो सही मानो, जो भी नॉर्मलाइजेशन जिसका बढ़ रहा है। और अभी किसी भाई ने नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा है तो वो अपनी आंसर की लिंक कॉपी करके रैंक IQ सर्च मार के वहाँ पर देख सकते हो। और लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो दे दिया रैंक IQ की, वहाँ पर अपना स्कोर है वो देख सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।